बार रिवाज और रिवायत बदलने की भी तैयारी है। पिछले चुनाव में आरएलपी ने अपना दमखम दिखाया था और बसपा एक निश्चित सीटों पर रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद राजस्थान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। मतदाता उसे किस तरीके से लेंगे ये तो 25 नवंबर को मतदान के बाद साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि दमदार मौजूदगी दर्शाने में, स्थानीय स्तर पर मुद्दों को उठाने में आम आदमी पार्टी ने एक गहरी छाप छोड़ी है। पिछले लंबे अरसे से पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में पार्टी की जड़ें मजबूत हों ताकि भावी संभावनाओं पर फोकस हो। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ इस कार्यक्रम में आज वही मौजूद हैं। स्वागत है विनय जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आपको बधाई। मैं देख रहा था आप राजस्थान के स्थानीय मुद्दों को बड़ी गहराई से उठाते हैं और सबसे बड़ी बात कि जो नब्ज़ है जनता की उसको बहुत अच्छे से आपने पकड़ा और लोगों को जो अवगत कराया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और समय समय पर आपके ट्वीट्स को पढ़ के मैं भी जानकारी लेता रहता हूं। थैंक यू विनय जी। लेकिन वही नब्ज जनता की अब आप पकड़ने आए हैं और जब बात आपकी होती है, हालांकि आप शब्द एक तहजीब का है, सम्मान का है और तुमसे थोड़ा अलग है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसे शॉर्ट में हम आप कहते हैं, ये आप राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो वीर भूमि है, वो सम्मान की भूमि है, आतिथ्य की भूमि है। क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान की जनता ने पिछले 70 साल में दोनों पार्टियों को भरपूर मौका दिया। बीजेपी को भी मौका दिया और कांग्रेस को तो खैर बहुत ही मौके दिए, और इतने सालों बाद भी आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो बहुत खुश है। अब मुझे लगता है इन्हीं सब हताशा को देखते हुए इस बार और तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को इस बार मौका देना चाह रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जो कहा वो करके दिखाया, तो उन कामों को देखते हुए मुझे लगता है कि अब जनता आम आदमी पार्टी को इस बार मौका देने वाली है। दिल्ली की बात करें, हरियाणा या पंजाब, जहां प्रमुखता से आपने चुनाव लड़ा, मौजूदगी दिखाई, लेकिन राजस्थान का इलाका थोड़ा बड़ा है, रेतीला भी है और यहाँ समस्याएं भी ज़्यादा हैं और नीति और राजनीति में बड़ा क्रिस्पी मूड है। कैसे आम आदमी पार्टी, जब कहा जाता है कि हाँ ये पार्टी थोड़ा अलग तरीके की नीति पे चलती है, राजनीति भी अलग तरीके से करती है, तो इतने बड़े एरिया में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी का एहसास करवाने में ही संभवतः पसीने छूटेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जब अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी लॉन्च की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया हूँ, और बहुत स्वागत है कि जो उस समय उन्होंने कहा, उस समय पूरी देश के नेता उन पर हंसते थे, पर आज जो मैनिफेस्टो शब्द हुआ था उसको बदल के अब गारंटी में तब्दील कर दिया गया है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की देन है। जब दिल्ली में मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं, गहलोत साहब तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारी भी गारंटी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमने कहा था कि हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो लोग हंसते थे उस समय में, यही पार्टियाँ हंसती थी। आज देखिए, आज राजस्थान हो चाहे कर्नाटक हो, इन्होंने बिजली मुफ्त देने की बात की। हमने महिलाओं को जब पंजाब में 1000 रुपये देने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी ने रेवड़ी की बात की, और आज इन्हीं के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी महिलाओं को 1,000 रुपये दे रहे हैं। हमने दिल्ली में, पंजाब में जो शहीद हो जाता है उनके परिवार को 1 करोड़ देने की बात की। हमारी कॉपी करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी अपने यहाँ 1 करोड़ शहीद को दिया। तो तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेके हम आए थे, और आज उसको बदलाव अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग तो स्वागत है, मैं स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान के लाखों युवा दिल्ली में बसते हैं, दिल्ली में उन्होंने काम को देखा है। आज दिल्ली में जो हम बदलाव लेके आए हैं उसकी चर्चा राजस्थान के हर गाँव में है। और एक क्या होता है कि एक सुनी हुई बात और एक देखी हुई बात में बड़ा फ़र्क होता है। तो राजस्थान की खूबसूरती ये है कि राजस्थान के जितने अफसर दिल्ली में काम कर रहे हैं, वीकडे में वहाँ काम करते हैं, सैटरडे संडे अपने गांव वापस आ जाते हैं।
तो अपने गांव में आके वो चर्चा करते हैं कि दिल्ली में ये बदलाव आया है। तो जिस वजह से आज राजस्थान की किसी ढाणी में, आप दूर ढाणी में चले जाओ, गांव में चले जाओ, अगर 4 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होंगे पार्टी के बारे में, तो अगर वो बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे होंगे तो आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे होंगे। तो ये हमारी जीत है और राजस्थान बहुत बड़ा है, इसमें दो राय नहीं है। डिफरेंट चैलेंज है, हर संभाग का अलग चैलेंज है, हर इश्यूज़ है, स्थानीय मुद्दे अलग हैं, नेता अलग हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। पिछली बार से इस बार आप देखेंगे हमारा संगठन पूरा बहुत बड़ा संगठन हमने बनाया, हर गांव में हमारा संगठन मौजूद है। सिर्फ गांव में नहीं, गांव से अगर ऊपर आप आएंगे सर्कल इंचार्ज हमने बनाए, विधानसभा में हमने बनाए। तो आज हमारा संगठन बड़ा मजबूत है और हमारा कार्यकर्ता हर गांव में, हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है। ये आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। विनय जी, लेकिन एक ये सवाल अभी बन जाता है क्योंकि इंडिया अलायंस के बाद ये माना जा रहा था कि कुछ विधानसभा सीटों पर या राज्यों में आप भी समझौता कर सकती है, कांग्रेस भी उसका हिस्सा है, आप भी उसका हिस्सा है, तो इस हिस्सेदारी में कहीं राजस्थान से पीछे हटते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे? देखिए, जो इंडिया अलायंस है वो लोकसभा के लिए बना था और लोकसभा जब चुनाव हो तब देखेंगे, लेकिन वर्तमान में अगर मैं आज की बात करूं तो आम आदमी पार्टी की जो यूनिट है राजस्थान की, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हम सारी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी आने वाले समय में क्या होगा ये गर्व का विषय है, उसके लिए भी चर्चा क्या करें, लेकिन जो अलायंस है वो लोकसभा के लिए हुआ था। परंतु जहाँ तक विधानसभा की बात है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं, कितनी सीटों पर आप अभी तैयार हैं और 100% श्योर हैं कि इतनी सीटों पर तो हम उम्मीदवार उतारें? 200 की 200 सीटों पे हमारे उम्मीदवार तैयार हैं और बड़े अच्छे उम्मीदवार हमने देखे। राजस्थान में मुझे एक बहुत खुशी है कि हमने जो 1.5 साल में हमने जहाँ टास्क किया, हमने मेंबरशिप ड्राइव चलाई, ग्राम पंचायत अभियान चलाया, अरविंद जी की जो 7 गारंटी थी वो जन जन तक पहुँचाने की बात की, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा कार्यकर्ता बड़ा सजग है, वॉलंटियर बड़ा सजग है। वो लोकल मुद्दों पे भी आप देखेंगे धरने दे रहा है, रात रात भर सड़क पे सोया है, पुलिस की लाठी खाई है, नेताओं का भी मार खाई है, जनता की गाली सुन रहा है, लेकिन जनता के मुद्दों को उठा रहा है। तो आज हमारा वॉलंटियर बहुत सजग है और हर गांव में अपने अपने मुद्दों को लेकर वो लड़ रहा है। कभी आप देखेंगे वो डीएम से मिलता है, कभी एसडीएम से मिलता है, अफसरों के चक्कर काट रहा है अपने गांव के लिए, छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी वो चक्कर काट रहा है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा वॉलंटियर खुद सजग है और खुद वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। विनय जी, राजस्थान की जब बात होती है और खासतौर पर चुनावी नीति की, तो थोड़ा जाति का भी आधार रहता है। जाट, राजपूत, गुज्जर, पिछली बार तो ये सबसे बड़ा मसला था, मुख्यमंत्री बनाने की बात थी कि गुज्जर चेहरा होगा। इसके अलावा SC ST के लिहाज से भी बात करें और ब्राह्मण, और इस बार तो सभी जातियों ने अपने अपने सम्मेलन राजधानी में कर डाले। आम आदमी पार्टी के पास जाति का संभवतः कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिससे लगे कि यार इस जाति को भी हमारी तरफ खींचा जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने इस सम्मेलन कितना मजाक बना दिया। आप देखिए, अभी पीछे अग्रवाल सम्मेलन हो तो बहुत बड़ा विद्याधर नगर स्टेडियम में हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी 41 टिकट उन्होंने बांटी हैं, कितने अग्रवाल दिए उसमें? मात्र 1। तो जातीय सम्मेलन हो रहे हैं, मैं तो सम्मान करता हूँ सम्मेलन का, उनके नेताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन वो ये भी तो देखे उस सम्मेलन से इन पार्टी पे क्या फर्क पड़ रहा है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री आप देखिए 1% का मुख्यमंत्री है। तो जहां तक मैं उस विषय पर जानना नहीं चाह रहा, वो बड़ा गहरा विषय और जात बड़ा सेंसिटिव विषय में उसको छेड़ना नहीं चाह रहा। और जिन्होंने सम्मेलन किया उसका मैं सम्मान कर रहा हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ, जिस उम्मीद के साथ आपने जनता को इकट्ठा किया उस उम्मीद को दोनों पार्टियों से पूरा करवाएं। हम तो उस पर खड़े उतरने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं। हमारा हमेशा, हमने अरविंद जी ने कहा है कि मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल बना सकता हूँ, अच्छे स्कूल बना सकता हूँ, आपका सारी सुख सुविधा देते हुए आपकी जो है बजट को मैं सरप्लस में ला सकता हूँ, भ्रष्टाचार खत्म कर सकता हूँ, मुफ्त 300 यूनिट बिजली दे सकता हूँ, पानी गांव-गांव पहुंचा सकता हूं, महिलाओं को सम्मान दे सकता हूं। ये हमने कहा और हम इस मुद्दों पे जाना चाहेंगे। जहां तक सोशल इंजीनियरिंग की बात है, उन दोनों पार्टियों को छोड़ दो, आप करने दो। भ्रष्टाचार की बात हुई, इस बार मुद्दा भी उठ रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल की सरकार है और टेबल पे तय हो जाता है कि कितना किधर देना है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप राजस्थान में क्या कांग्रेस को?
जो आपकी लोकसभा में आपकी अलायंस बनने जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा से मुद्दा रहा, और हमारा जो पार्टी की शुरुआत ही भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हुई, तो ये हमारा मुद्दा है और हमारे लिए बड़ा ये इमोशनल है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर जगह लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में हमारे मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, हमने इमीडिएटली उसको अरेस्ट कराया। हमारे एमएलए ने भ्रष्टाचार किया, हमने उसको इमीडिएटली अरेस्ट कराया। तो भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा और हम उससे लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से लड़ना पड़े, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली में जब अरविंद जी की सरकार बनी थी, हमने सबसे पहले रिलायंस अनिल अंबानी पर हमने एफआईआर किया था। तो ये हमारा भ्रष्टाचार मुद्दा है, और चाहे इस देश में उसके लिए चाहे हमें जान देनी पड़े, हम जान देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, कोई पार्टी उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम जनता के लिए और जनता के लिए लड़ते रहेंगे। टिकट का कोई क्राइटेरिया तय किया है कि इन योग्यताओं पे खरा उतरेगा उसे टिकट? हाँ, निश्चित तौर पे हमने जो पिछले 1.5 वर्ष में जो हमने काम करा है, जो हमने टास्क दिए, उस पर जिसने अच्छा काम किया, पहली क्राइटेरिया यही है। हमने उसमें जिन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, जिसने मेहनत की, ज़मीन पे जाके लोगों से मिला, लोगों से मिल के हमारी नीति के बारे में, पार्टी के बारे में बात की, पहली प्राथमिकता उसको मिलेगी। बाकी टिकट है, वो तो जीत क्राइटेरिया तो है कि कौन जीत रहा है। दो लोग अभी आपकी पार्टी में आए, राजेंद्र केडिया बिजनेसमैन है और एक नागौरी जो कलाकार के तौर पर भी देखी जाती है, ये दोनों भी चुनाव लड़ा। देखिए, ये चुनाव तो अब तय करना होगा कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के। दोनों का बहुत स्वागत। राजेंद्र केडिया जी भी एक बड़ा नाम है, बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है और सेल्फ मेड आदमी है। और गौरी नागौरी भी बहुत यंग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल आपने उनका सुना हो तो उसके भी दिल में जज्बा है कि नागौर के लिए कुछ करना है। तो ऐसे लोग जो अगर अच्छा नाम करके अगर अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। बाकी जहाँ तक टिकट का सवाल है, तो ये तो हमारी पीएसी तय करेगी किसको टिकट देना, और वहाँ के कार्यकर्ताओं, स्थानीय, क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, बिजनेसमैन हैं, स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी उसमें हामी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उनसे बात करके जो फैसला आएगा उस पर हम फैसला लेंगे। विनय जी, 400 टिकट घोषित होनी है बीजेपी और कांग्रेस की, अभी 41 हुई है केवल भाजपा की, लेकिन विरोध सड़कों पे है। कई ऐसे नाम भी होंगे जिनकी टिकट दोनों ही पार्टियां काटेंगी, क्षेत्र में जीत का जज्बा लिए हुए वो अपना प्रचार कर रहे होंगे। उन पर आम आदमी पार्टी की क्या निगाहें, क्या उनके लिए दरवाजे खुले? देखिए, आम आदमी पार्टी की हमेशा अच्छे लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, जिस पे कोई क्राइम का कोई दाग नहीं है। अगर वो क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है और लोगों से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का स्वागत है। और जहाँ तक आपने दोनों पार्टी की बात की, तो आज बहुत से नेता हैं जो दोनों पार्टी अपना दम घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लड़ाई जनता की नहीं रह गई अब दोनों पार्टियों में। अब वहाँ लड़ाई कुर्सी की हो गई है। और आप कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में 2 गुट हैं, अब तो तीसरा गुट एक और तैयार हो रहा है, डोटासरा जी के रूप में एक तीसरा गुट तैयार हो रहा है। बीजेपी के तो आप गुट ही छोड़ दो, कितने गुट है, आप तो गुट गिनते गिनते थक जाओगे, रात हो जाएगी। हर कोई वहाँ अपनी डफली, जो इतनी बड़ी कहते थे कि अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज उसका अनुशासन सड़क पर निकल के आ गया कि आपस में सर फुटावल हो रहा है, नेता एक दूसरे कपड़े फाड़ रहे हैं। और डर ये है भारतीय जनता पार्टी को, अपने सांसदों को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। इसका मतलब अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है उनको, जो नीचे बेचारा काम कर रहा है 5 साल 10 साल से जो मेहनत कर रहा है। अरे सांसद बन गया, सांसद ने संसद में काम किया, तो उसको अब संसद में मौका देना, रिपीट करना। लेकिन ये क्या मतलब है, बेचारा जो कार्यकर्ता, इसका मतलब एमएलए तैयारी कर रहा है वो कहीं नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का डर और हताशा तो यहाँ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। वहाँ भी इन्होंने अपने मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को टिकट दी। तो अपने कार्यकर्ता पर भरोसा करना चाहिए। और कार्यकर्ता आज वो जान गया है कि बीजेपी की सिर्फ एक ही नीति है कि चुनाव जीतो, चुनाव जीतने के बाद इन जनता को भूल जाओ, कार्यकर्ताओं को भूल जाओ। तो आज जनता जागृत हो चुकी है, और वो इस बार विकल्प के तौर पे ये देखना चाह रही है कि जो उनसे जुड़ाव हो, उनके मुद्दों की बात करे, विकास की बात करे, और उस पर आम आदमी पार्टी विकल्प में आपको चुनेगी? निश्चित तौर पे चुनेंगे, आप देखिएगा। और बहुत से तो इस बार अप्रत्याशित रह सकते हैं, बिल्कुल चमत्कार होगा राजस्थान में। और आम आदमी पार्टी सरकार का हिस्सा रहेगी। खाता तो खुलेगा ही खुलेगा, आम आदमी पार्टी सरकार का हिस्सा रहेगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। वसुंधरा जी की भाजपा में जो वर्तमान में भूमिका, उस पर निगाहें बनाए हुए हैं? देखिए, अब ये उनकी पार्टी जाने, वसुंधरा जी की बात उनकी पार्टी बताएगी। जब उनकी पार्टी वाले नहीं पूछे तो आप मेरे से क्यों उनकी चर्चा कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी, देखिए, उनकी पार्टी का चर्चा, ये उनकी पार्टी का विषय है। पार्टी वाले जाने वसुंधरा जी उनके किस काम की नहीं है। वो काम के समझेंगे तो लगाएंगे, नहीं समझेंगे तो उनकी मर्जी। अब मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ ना, जिनकी पार्टी, अपनी पार्टी जिसको डंप कर रही है, उससे मेरे से क्या चर्चा कर रहे हैं? उसकी निगाहें बनी रहती हैं। लेकिन एक बड़ा मसला है, दिल्ली में आप थोड़े परेशान रहे ईडी से, केंद्रीय जांच एजेंसियों से, और आपके तो सरकार के मंत्री यहाँ तक जेल भी जाना पड़ा।
राजस्थान में भी जब चुनाव हो रहे हैं तो एक मसला अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीना का हुआ। प्रेस वार्ता करते हैं और गणपति प्लाजा में लोगों को, मीडिया को ले जाके खड़ा कर देते हैं कि इन लॉकर्स में धन है। इस पूरे घटनाक्रम को तो कम से कम आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये तो लगता होगा कि यार कोई है जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। देखिए, ये तो अरविंद जी ने अभी 2 दिन पहले स्पष्ट तौर पर अपने भाषण में भी कहा कि आज इस देश में एक डर का माहौल है। आज ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस, अब ये भारतीय जनता पार्टी के भाई और उसका परिवार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तय होता है ईडी के अफसरों के द्वारा नेताओं के साथ बैठ के कि कल किसके यहाँ छापा डालना है, किसके यहाँ आपको जाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है, किसको जेल में बंद करना है। तो अब ईडी, सीबीआई की स्वायत्ता खत्म हो चुकी है। अब ये बीजेपी के भाई हो चुके हैं और इस देश में मोदी जी अब चाहते नहीं है कोई कुछ उनके खिलाफ बोले। आप सड़क पे अगर पत्रकार लिखेंगे उनके खिलाफ तो पत्रकारों पे सीबीआई, ईडी का छापा हो जाएगा। अगर संसद में आप उनके खिलाफ बोले तो सांसद को आप सस्पेंड कर दोगे। बाहर सांसद बोलेगा तो उसको आप जेल में भेज दोगे। तो ये तो उनकी कवायद है कि विपक्ष ना बोले। पर मैं ईडी से कहना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कंप्लेंट पर जितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। संजय सिंह जी 1 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं अदानी के खिलाफ, व्यापम घोटाला है, आपके अजीत पवार पे जो है सिंचाई घोटाला है, ऐसे तमाम घोटाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी है। उस पर आप कब एक्शन लोगे वो भी ईडी बता दे। संजय सिंह जी ने 1 साल से कंप्लेंट किया ईडी को कि अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया। अभी हाल फिलहाल में फिर एक कोल स्कैम पे आ गया। तो आप उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ईडी अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक टूल रह गया है। और मैं ईडी को कहना चाहता हूँ कि आपने संविधान की कसम खाई थी, संविधान से चलें, ना कि किसी पार्टी के कहने पे। छोटे छोटे मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। इस पे तो रुख आपने स्पष्ट किया। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, युवाओं की आप बात कर लेते हो। पेपर लीक पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? आम आदमी पार्टी का पहला स्टैंड ये है कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हम सारे जो है पेपर कराएंगे और बिना किसी लीक के कराएंगे और ईमानदारी से हम कराएंगे। और एम्प्लॉयमेंट हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, हमने जैसे पंजाब में हमारी सरकार बनी, पहला कैबिनेट नोट जो बना था 28,000 लोगों को वहाँ नई नौकरी देने का कैबिनेट नोट बना था। जो सरकारी उसमें संस्थानों में जो पद रिक्त थे उसके लिए हमने पहला कैबिनेट नोट हमने दिया था कि हम 28,000 लोगों को नौकरी देंगे। ऐसे ही हमने दिल्ली में लगभग 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया, 2 लाख DSSSB के थ्रू। और राजस्थान में क्या रहेगा? राजस्थान में हम एम्प्लॉयमेंट, हमारा पहला काम होगा कि जितनी सरकारी पद खाली हैं उसको हम जल्दी से जल्दी भरें। और जो भी पेपर हो, पेपर बिना किसी लीक के हो। और अगर कोई पाया जाएगा उसके लिए प्रावधान ऐसे बनाए जाएंगे, कानून ऐसे बनाए जाएंगे कि सख्त सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कवायद युवाओं के साथ कम से कम खिलवाड़ ना हो। आरपीएससी चर्चाओं में नियुक्तियां अभी सरकार ने आचार संहिता लगने से ठीक पहले कर दी। आंकड़ों में तो ये बता रहे हैं कि पद भी उन्होंने लेट ग्रहण किया जब तक आदर्श आचार संहिता लग चुकी थी। उस मसले पे भी क्या आपका निगाह है? देखिए, ये दोनों पार्टी में यही हाल है, बीजेपी में भी यही हाल है, कांग्रेस में भी यही हाल है। 10 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। अभी पीछे मोदी जी ने 50,000 नियुक्तियां दी जो पहले हो चुकी थी, जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको नियुक्ति दी। तो वो, और कांग्रेस ने भी आरपीएससी में भी यही किया। तो दोनों पार्टी युवाओं के साथ खेलती है, उनको युवाओं के कोई सरोकार नहीं है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर युवाओं के साथ है, युवाओं की पार्टी है, सारे एमएलए युवा हैं। 10 साल में ऐसी नियुक्तियों का विरोध करते हैं क्या जो अभी चर्चा का विषय है, खासतौर पर केसरी सिंह? देखिए, अब ये तो केसरी सिंह का तो विषय गरमाता जा रहा है। कोई अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जाति धर्म की बात न लग जाए तो ये निश्चित तौर पे देश के लिए और स्टेट के लिए ठीक नहीं है। किसानों की भी बात कर लेते हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ा गारंटी पत्र ही आपका किसानों के लिए होता है। राजस्थान में भी किसान प्रदेश है और ऐसे किसान हैं जो धरती का सीना चीर कर और उस मिनिमम रिसोर्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। यानी कि ना पानी है सिंचाई का, ना कुओं में है, ना बांधों में है और मरुभूमि वैसे है। केवल और केवल ईश्वर पर विश्वास है कि बरसेगा तो अनाज होगा। इस धरा पर आप क्या ऐसा लेकर आएंगे कि किसान कहे कि हाँ वो आम आदमी पार्टी के साथ? देखो, किसानों के लिए भी हम लोग गारंटी योजना बना रहे हैं। एमएसपी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो आपने ईआरसीपी आज देखे, दोनों पार्टियों ने मजाक बना दिया, उस पर भी हम लोग विचार करें कैसे उसको किया जाए। तीसरा जो गंग नहर जो वहाँ से पंजाब से आती है, उसमें भी हमने वहाँ पे 3 STP लगा के उस पानी को साफ़ करने की कवायद शुरू कर दी है। जो राजस्थान का पानी का जो हिस्सा है वो हमने देने की बात की है। फिर किसानों को जो 20-20, 25-25 साल में जो कनेक्शन मिलते हैं
वो हमने जल्दी रिलीज़ करने की बात थी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमने नज़र रखी हुई है और बहुत जल्द किसानों को लेकर भी हम एक अपना गारंटी लेके आ रहे हैं। रियायत का एक तोड़ तो अशोक गहलोत जी ने भी निकाल दिया है, कोई ऐसी चीज बची नहीं जो मुफ्त में दी नहीं, ऐसी चर्चाएं मीडिया में भी है, मीडिया के बाहर जनता में भी है। इस रिवायत को बदलने की, रिवाज को बदलने के लिए उन्होंने सहारा लिया है। संभवतः आप कह रहे थे कि कॉन्सेप्ट भी आपका ही है, लेकिन जब इतनी सारी चीजें फ्री कर दी तो सत्ता में रहते हुए तो चुनौती तो आपको ग्राउंड लेवल पर होगी कि भाई आपसे ज्यादा फ्री देने वाला इंसान है। जनता जनता डुप्लीकेट केजरीवाल और ओरिजिनल केजरीवाल में फ़र्क करना जानती है। जनता जानती है कि गहलोत जी डुप्लीकेट केजरीवाल। आप एक बात मुझे बताइए, आप जनता के पैसे को आपने देने के लिए उनको लाइन में लगा दिया और उस बेचारे को अपने पैसे लेने के लिए आपने राहत शिविर लगाए, आपने सड़कों पे उनको लाइन में धूप में लगा दिया। आपने मुफ्त बिजली देने की बात की, 100 यूनिट दी। आप मुझे दिखाइए कितने लोगों का बिजली बिल आ रहा है। फिर आपने मॉडल स्कूल की बात की, मैं और आप चलते हैं 10 गांव, आप मुझे दिखा दीजिए 10 गांव में अगर मॉडल स्कूल बनाए हो तो। मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने कहा, मोहल्ला क्लिनिक अभी चल के देखते हैं, यहीं यहीं है बगल में ही, क्या हालत है उसका, वहाँ पे जो है क्या गंदगी का अंबार है। तो कथनी और करने में बड़ा फ़र्क होता है। एडवर्टीजमेंट गहलोत साहब ने बड़ी अच्छी की है, लेकिन धरातल पे कितनी स्कीम्स उतरी वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इसलिए जनता इस बार मन बना चुकी है कि ओरिजिनल केजरीवाल को लेके आना और हमें घर बैठ के सुविधा लेनी, हमें अपने पैसों के लिए, अपनी सुविधा के लिए धूप में लाइन में लग के नहीं जाना। मीना जी, छोटी सी बात सर्वे की भी कर लेते हैं, हमेशा आते हैं। हालांकि कई बार आपको भी बढ़त मिली उन सर्वे में। दिल्ली की बात कर लें, पंजाब में तो अप्रत्याशित आपने काम किया, लेकिन राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कहीं नाम नहीं है सर्वे में। देखिए, बड़ा स्टेट है, सैंपल साइज जब गांव में जाता तो यहाँ खबर पहुँच नहीं पाती, ढानियाँ हैं यहाँ। आप यहाँ झुंझुनू गांव जाओ तो 15 किलोमीटर बड़ा गांव है, एक 100 मीटर पे, फिर दूसरा 200 मीटर पे। तो ये जो सर्वे जो है ना, इस बार इसलिए पता चल रहा है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान बहुत स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड होने की वजह से, और सैंपल साइज हमने इस बार ज़्यादा नहीं रखा, सैंपल साइज भी कम रखा, इसलिए हो सकता है नहीं बड़ा, लेकिन हमने करवाया है सर्वे। धरातल पर है नहीं। निश्चित तौर पर धरातल पर आम आदमी पार्टी मौजूद है। छोटा सा आंकड़ा बता देंगे तो दर्शक कहेंगे कि हाँ, विनय जी राजस्थान में इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी मिली है तो इतनी सीट तो पक्की है। चुनाव तो 200 पे लड़ रहे हैं, लेकिन जीतेंगे कितना, एक छोटा सा आंकड़ा। देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सरकार का हिस्सा होगी। केजरीवाल जी की क्या भूमिका रहेगी चुनाव प्रचार में? यहाँ तो पूरी फौज भेजी हुई है बीजेपी ने। कांग्रेस में भले ही एआईसीसी वाले सोच रहे होंगे कि राहुल जी की क्या भूमिका रहेगी, और बीच में तो विवाद भी हुआ था, लेकिन फिर भी कांग्रेस में भी बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में तो नेता केजरीवाल ही एक तरीके से हैं, बाकी तो उन प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं कि सुलझ जाएं। तो केजरीवाल जी कितनी सभाएं राजस्थान में कर रहे हैं? देखिए, हमने जो अभी रखी है, अभी हमारा जो इमीडिएट जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है, एक टाउन हॉल का, जिसमें हम इशू बेस्ड टाउन हॉल करते हैं, एजुकेशन को लेकर, व्यापारी विंग को मिला के उसमें व्यापार को लेकर। तो हम सीकर और जयपुर में हम एक बहुत जल्द एक एजुकेशन को लेकर टाउन हॉल करने वाले हैं। इस तरह से गंगानगर में किसानों को लेकर हम टाउन हॉल करने वाले हैं। उदयपुर में हम लोग जो है, जो ट्राइबल है वहाँ, उनको लेकर एक करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे कई जगह टाउन हॉल प्रस्तावित है, और उसमें हम जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, जैसे सौरभ भारद्वाज जी हो गए, आतिशी जी हो गई, संदीप पाठक जी हो गए, राघव चड्ढा जी हो गए, फिर पंजाब के बहुत सारे मंत्री हैं, राखी बिरलान हमारी हो गई। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका हमने लाइनअप किया हुआ है, और अब देखेंगे, हम अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम करेंगे। जहाँ तक फौज की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा में अपने मुख्यमंत्री को बुलाया, आपने कवर किया होगा, बेचारे भीड़ लाने के लिए उनको लानत पड़नी पड़ी और कई नेताओं को डांट भी पड़ गई। तो ये ये जो भीड़ और ये सब ना उनको करना पड़ता है जिनको लगता है कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में अरविंद केजरीवाल है, और वो बहुत सक्षम है और जनता के बीच में उसके विश्वास है। तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे बहुत विश्वास है और उन्हीं के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। सर, एक बड़ा वर्ग है राजस्थान में भी, और करीब ये 55 सीटों पर अपनी दमदार उपस्थिति रखे। मैं मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहा हूँ, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, और इस बार तो बहुत ऐसे कई मसले आए। अभी जयपुर में इकबाल हत्याकांड वाला हुआ, और उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड, तो कुछ ऐसे, कुछ और भी कई मेवात जो नू दंगों की आग है वो राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में भी रही। तो इन पूरे मसलों पर आम आदमी पार्टी कैसे नजर बनाए हुए, क्या स्टैंड लेकर? देखिए, धर्म की राजनीति आप इन्हीं कन्वेंशनल पार्टीज को करने दो, ये इनका काम ही यही है, देश को कैसे बांटना, लोगों को कैसे बांटना। जहाँ तक आम आदमी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। आम आदमी पार्टी जनता के जो इश्यूज़ हैं
उस पर चुनाव लड़ना चाहेगी। हमारा हमेशा रहा है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम उसी पे चुनाव लड़ना चाहेंगे। बाकी धर्म की काम बात बीजेपी को करने दीजिए, जिसके पास मुद्दे नहीं हैं। तो माने पूरी तैयारी के साथ विनय मिश्रा? निश्चित तौर पे पूरी तैयारी के साथ है, और विनय मिश्रा ही नहीं, विनय मिश्रा के साथ जितने राजस्थान के कार्यकर्ता हैं सब बिल्कुल तैयार हैं। और कोई बड़े फेम लाने वाले हैं क्या पार्टी में? कुछ ऐसी चर्चाएं भी है, थोड़ा सा कुनबा और बढ़ेगा? निश्चित तौर पे कुनबा बढ़ना भी चाहिए और अच्छे लोग आने भी चाहिए। बहुत सारे वर्तमान में ऐसे विधायक हैं जिनका दम घुट रहा है दोनों पार्टी में। बहुत जल्द आप देखेंगे वो आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे। सर, एक छोटी सी अपील भी नेता के नज़रिए से चाहेंगे, क्योंकि हम हमेशा हमारे इस खास प्रोग्राम में जिक्र करते हैं उस मतदाता जागरूकता पहल की, कि हर मतदाता मताधिकार के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे। तो मैं चाहूँगा एक चौक मीडिया के लिए एक अपील भी आप दर्शकों से करें, जो आपका इंटरव्यू पूरा देख चुके हैं, कि आप जाएं, मतदान करें। ये निष्पक्ष तौर पर रहता है, सभी के लिए रहता है, किसी पार्टी के बिहाफ पे नहीं, एक पर्सनैलिटी के लिहाज से भी विनय जी अपील रहती है। क्या कहेंगे उन मतदाताओं के लिए, राजस्थान के लिए, कि वो आएं और मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम घर बैठ के बहुत चर्चा करते हैं, आपस में बहुत बात करते हैं कि राजनीति ठीक नहीं है, ये नेता ठीक नहीं है, ये पॉलिटिक्स गलत है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जब जिस दिन वोट देने की बात होती है, मतदान की बात होती है, वही एक मौका होता है जिस समय आप बदलाव लेके आ सकते हैं, जिस समय आप जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको बदल सकते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि मतदान वाले दिन सारा काम छोड़ के सबसे पहले मतदान करें, और इसको आप धर्म की तरह अपनाएं। ये सिर्फ आपका वोटिंग राइट नहीं, इसको आप जैसे आप डेली आप कोई ना कोई ऐसा काम करते हो जो डेली करना ही होता होगा निश्चित, तो मेरी आपसे अपील है उस एक दिन वोट करने जरूर जाए, क्योंकि ये आपका की जिम्मेवारी भी है इस देश को अच्छा बनाने के लिए। नहीं तो फिर आप घर बैठ के चर्चा करते रह जाएंगे और देश आगे बढ़ नहीं रहा, आप इसी सोच में रह जाएंगे। तो देश को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए वोट करने जरूर जाएं। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ थे राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ इस कार्यक्रम में हम आपको राजस्थान की तमाम उन शख्सियतों से मिलाते रहे।